हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज आपके लिए हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिकैप होना जरूरी है। आप जानते हैं कि एटम कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एटम कंसिस्ट ऑफ मेनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये सोचा जाने लगा कि हाउ दिस सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इनसाइड द एटम। आखिर ये सब इलेक्ट्रॉन जो है एटम के अंदर किस तरह से अरेंज रहते हैं, और इसी से रिलेटेड फर्स्ट सजेस्टिंग एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1908। तो चलिए देखते हैं कि आखिर थॉमसन जी का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल है क्या। थॉमसन एटॉमिक मॉडल इट वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1908। नाम से पता चल रहा है कि ये जो मॉडल जो है वो थॉमसन जी के द्वारा दिया गया होगा। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट सजेस्टिंग मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन इन 1908। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के द्वारा, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अनुसार एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट। जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? एम्बेडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एटम क्या है? एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, जस्ट लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। जिस तरह से सीड जो है वाटरमेलन में एम्बेडेड रहता है, उसी प्रकार इन्होंने क्या कहा कि एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई थॉमसन एटॉमिक मॉडल इज आल्सो नोन एज वाटरमेलन मॉडल। और इसी कारण इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। वाटरमेलन मॉडल, इसे वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हेंस हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एटम क्या है? अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, एटम इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर एम्बेडेड इन इट, जस्ट लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, उसी तरह से जिस तरह से वाटरमेलन में सीड जो होता है धंसा हुआ होता है, उसी प्रकार एटम में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन वो धंसा हुआ होता है। और इसी कारण थॉमसन एटॉमिक मॉडल को हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि वाटरमेलन का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ग्रीन वाला पार्ट होता है, उसे पॉजिटिवली चार्ज कहा गया। ठीक है, और उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है जिसमें सीड्स धंसा हुआ होता है, उसे क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। ठीक है, यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो सीड होता है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होता है? उस रेड वाले पार्ट में धंसा हुआ होता है। ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है? एम्बेडेड होता है, जस्ट लाइक द सीड्स इन वाटरमेलन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, अब एक चीज और क्या जानना है, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। इसी कारण इसे हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, केक रेजिन मॉडल्स के नाम से जानते हैं, या पुडिंग रेजिन्स मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। पुडिंग रेजिन्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुडिंग का मतलब जो है वो क्या हो रहा है? केक हो रहा है। पुडिंग का मतलब केक, जिसमें क्या होता है? रेजिन जो होता है वो एम्बेडेड होता है। जिसमें रेजिन क्या होता है?
एम्बेडेड होता है, ठीक है। और इसी कारण जो है इसे हम वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, केक रेजिन मॉडल और पुडिंग रेजिन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये कह सकते हैं कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है, ठीक है, कि सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, केवल ये थ्योरेटिकल दे दिया गया था, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ या कर सकते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, ठीक है। इट वाज हाइपोथेटिकल ओनली, ठीक है। तो इसलिए कहा गया यहाँ पर कि ये सिर्फ केवल माना हुआ है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है जिसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होता है इसमें एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसे हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल का नाम देते हैं, ठीक है। हालांकि इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल का भी बहुत सा मेरिट्स है। सबसे पहला मेरिट्स क्या है, तो अब हमें जानना क्या है कि मेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल का मेरिट्स। सबसे पहले हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इट वाज द फर्स्ट suggesting atomic model. It was the first suggesting atomic model कि आखिर एटम होता कैसा है, इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज होता है, सबसे पहले सजेस्ट जो है वो थॉमसन जी के द्वारा ही किया गया था। इसी कारण कहा जाता है कि इट वाज द फर्स्ट सजेस्टिंग एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इनका सेकंड मेरिट हम क्या कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट बेसिक मॉडल टू, ये फर्स्ट बेसिक मॉडल भी है। इट वाज द फर्स्ट बेसिक मॉडल टू, ये पहला जो है बेसिक मॉडल भी है। अब पहला बेसिक मॉडल से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ऑल अदर एटॉमिक मॉडल वाज टोटली बेस्ड ऑन थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। यानी जितना भी अदर एटॉमिक मॉडल है वो सभी मॉडल जो है वो थॉमसन एटॉमिक मॉडल जी पर, हाँ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड है। इसी कारण इसे हम फर्स्ट बेसिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर थर्ड मेरिट की बात की जाए, अगर इस थॉमसन एटॉमिक मॉडल का थर्ड मेरिट्स की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल वाज द फर्स्ट मॉडल which gives the neutrality concept of atom, जो एटम के न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट को देता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो मॉडल, इट वाज द फर्स्ट मॉडल which gives the concept of neutrality of atom, जो सबसे पहले न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के कंसेप्ट के बारे में बताता है, ठीक है। हेंस वी कैन से दिस आर द मेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये सब जो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। यानी सबसे पहले याद रखना है यहाँ पर कि सबसे पहला फर्स्ट सजेस्टिव मॉडल है, फर्स्ट बेसिक मॉडल है। इसका मतलब क्या है कि ऑल अदर एटॉमिक मॉडल वाज टोटली बेस्ड ऑन थॉमसन एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि ये पहला ऐसा एटॉमिक मॉडल है व्हिच गिव्स द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, जो एटम के न्यूट्रलिटी को इंडिकेट करता है। यानी इनके अनुसार कहा जाता है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। सो वी कैन से दिस आर द मेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर थॉमसन एटॉमिक मॉडल का डिमेरिट्स क्या है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका डिमेरिट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इनका फर्स्ट डिमेरिट क्या है, चूंकि इन्होंने क्या कहा कि एटम जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर कि ये जो एटम होता है ये क्या होता है, एटम जो होता है ये सॉलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स क्या है, एम्बेडेड है, ठीक है। तो इनका सबसे पहला ये कहना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, ये आपका सॉलिड नहीं होता है, ये कंप्लीट सॉलिड सब्सटेंस नहीं होता है, क्योंकि इसे मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। इसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो वैकेंट होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये फुल्ली स्फीयर नहीं हो सकता, ठीक है। ये फुल्ली स्फीयर नहीं हो सकता, फुल्ली सॉलिड सब्सटेंस नहीं हो सकता,
ठीक है। इसी कारण का सबसे पहला डिमेरिट तो आपका ये है कि ये सॉलिड है, फुल्ली सॉलिड नहीं है, क्योंकि इससे मोस्ट पोर्शन ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ठीक है। सेकंड हमें ये जानना है, इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इट इज ओनली हाइपोथेटिकल, ये केवल हाइपोथेटिकल है, ओनली हाइपोथेटिकल इन नेचर, हाइपोथेटिकल, ये क्या था, केवल हाइपोथेटिकल था। ठीक है। इट हैज नो एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इट हैज नो एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ठीक है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। ठीक है। नंबर थर्ड डिमेरिट की अगर बात की जाए, हम बात की जाए, ठीक है, तो इनका क्या कहना था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है, एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इन्होंने सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। ही गिव्स द कांसेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। इन्होंने कहा था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब सोचिए कि एटम न्यूट्रल कब हो सकता है। एटम न्यूट्रल एक ही कंडीशन हो सकता है कि जब एटम में मौजूद टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के इक्वल हो जाए। ठीक है। मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जब तक टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के इक्वल नहीं होगा, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। क्योंकि अगर टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव अगर मान लो +5 है और अगर -5 है, तभी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तभी इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक भी माइनस कम या ज्यादा हो, अगर एक भी माइनस वैल्यू, अगर एक भी माइनस ज्यादा या कम हो, तो वो क्या होगा, चार्जेबल होगा, ना कि न्यूट्रल होगा। ठीक है। जैसे अगर हम सपोज कर लीजिए +5, अगर इसमें एक नेगेटिव की संख्या बढ़ा दी जाए, अगर -6, तो ये क्या हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर एक माइनस की संख्या अगर घटा दी जाए, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, है ना। यानी इसका मतलब है कि जब तक टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है। लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर एम्बेडेड इन एटम। इस एटम में जो है, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। ठीक है। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, he was unable to explain how many number of electrons or negatively charged particles are embedded in an atom, यानी कितना नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इस स्फीयर में, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में एम्बेडेड है, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। देन हाउ कैन वी से एटम इज न्यूट्रल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम न्यूट्रल है, जब उनको ये पता नहीं था कि कितना इलेक्ट्रॉन्स में एम्बेडेड है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन, हाउ कैन वी से इट इज न्यूट्रल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम न्यूट्रल होगा, जबकि हम जानते हैं कि जब तक टोटल नंबर पॉजिटिव टोटल नंबर नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा, तब तक ये न्यूट्रल नहीं हो सकता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें भी क्या था, बहुत से डिमेरिट थे, और इसी कारण जो है कुछ नए एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया गया। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर रदरफोर्ड जी का एटॉमिक मॉडल क्या था। ठीक है। और रदरफोर्ड जी के बाद हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है। आई होप आपको थॉमसन एटॉमिक मॉडल समझ में आया होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।